बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्तर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1, क्लास 6। ठीक है, 6th क्लास का जो ज्योग्राफी उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे आज हम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्या होता है। ज्योग्राफी होता है, ये दो लफ्ज़ों से बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स जीईओ, जियो जियो मीन्स होता है अर्थ। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ। ठीक है, एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग अबाउट द अर्थ, या स्टडी बोल सकते हैं। स्टडी अबाउट जब हम उसके बारे में लिखते हैं, इसमें ऐसी ज़मीन, लाल मिट्टी होती है, पहाड़, जंगल, जो भी उसके बारे में हम लिखते हैं या स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ग्राफी। ठीक है, जियो एंड ग्राफी। जियोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ द अर्थ, या अर्थ के बारे में जो हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, राइटिंग अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये होता है ये। और जियो से जो लफ्ज़ बने, देखो जियो प्लस लॉजी। लॉजी कहाँ से निकला? लॉजिया से निकला है। जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ की स्टडी करना, ज़मीन की जो हम स्टडी करते हैं लॉजिकल तरीके से, लॉजिकली जो हम इसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ अर्थ इट मीन्स। और पढ़ा होगा आपने जियो प्लस मैट्री। जियो मीन्स आपको पता है कि अर्थ है, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। मैट्री कहाँ से निकला है? मैट्रिया मीन। और ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? जियोमेट्री। ये होता है जियो प्लस मैट्री। जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ को जो हम मापते हैं, उसकी जो मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं जियोमेट्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा जियो प्लस ग्राफी क्या होता है। जियो प्लस ग्राफी, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स स्टडी या राइटिंग अबाउट द अर्थ, ये भी लिख सकते हो आप। तो hence we can say that geography is the study of earth, या geography is that science which deals with the writing about the earth, या which deals with the study of earth, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं जियो प्लस लॉजिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज्योग्राफी, जियो से जो भी लफ्ज़ ये बने हैं आपको समझ आए होंगे क्या होता है अब ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती हैं? देखो, सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं हेवनली बॉडीज, जो बहुत सारी हमारे इसमें हैं यूनिवर्स में। देख सकते हो, द सन, द प्लैनेट्स, द मून, द स्टार्स और ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इन सब ऑब्जेक्ट, जैसे सन है, प्लैनेट है, मून है, स्टार्स हैं, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, जो भी ये शाइनिंग वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपको देखते हो चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स, जो जैसे वो स्काई, आसमान में चमकते हैं पूरे ये, तो इनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम, द सन इज ए स्टार। सन के बारे में पढ़ते हैं। सन इज ए स्टार। स्टार क्या होता है आपको पता है? स्टार होता है, लेकिन ये सन को स्टार क्यों बोल रहा है? हल्के सन जो है वो भी एक स्टार है। सन इज ए स्टार। स्टार्स आर वेरी बिग एंड हॉट। स्टार्स बहुत बड़े और जो है उनमें बहुत गर्मी होती है। लेकिन बाकी स्टार्स जो है, बाकी आप देखते हो आसमान पे स्टार, वो छोटे छोटे होते हैं। वो कैसे छोटे हैं? और इसको, सूरज को ये स्टार कैसे बोल रहे हैं, ये भी हम समझेंगे अभी। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। तो क्या होता है स्टार्स? स्टार्स आर वेरी बिग एंड हॉट। सभी स्टार जो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आप जब देखते हैं छोटे छोटे, जो छोटे दिखते हैं वो इतने हमसे दूर हैं तभी वो छोटे दिखते हैं। तो सन हमारे नज़दीक है, इसलिए ये हमें ज़्यादा बड़ा दिखता है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो किससे बने होते हैं? ये जो है स्टार्स गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट, जो जिनकी अपनी
हीट और लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो उसको फैलाते हैं, क्या करते हैं, एमिट का मतलब होता है फैलाना, या उसको वो फैलाते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट में, अमाउंट्स, ज़्यादा अमाउंट्स में वो फैलाते हैं उसको, ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बोलते हैं आपने, यही बात हो रही थी ऊपर, देखो काउंटलेस, काउंटलेस क्या होता है, अनगिनत, अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं होती है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट, जो हर रात में देखे होंगे आपने, स्काई में, आसमान में जो होते हैं बहुत सारे अनगिनत स्टार्स होते हैं। सिमिलरली टू द सन, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, किसके, सूरज की तरह होते हैं, उसी के जैसे होते हैं। सिमिलर क्या होता है, सेम, वैसे ही होते हैं जैसे हमारा सन है, सन के ही जैसे होते हैं, उतने ही है इनका। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, हम उनकी हीट और लाइट जो है वो फील नहीं कर सकते हैं। कभी देखिए आपने स्टार्स की कितनी लाइट होती है, जो बाकी रात को तारे आपने चमकते हुए देखे होंगे, उनकी आपने कभी उनकी हीट महसूस की है, नहीं होती है। लाइट भी कितनी उनकी थोड़ी थोड़ी सी चमकते दिखते हैं, बाकी उनकी लाइट मत आती है हमारे ज़मीन पे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो किस लिए, वो इसलिए कि वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं, बहुत मतलब काफ़ी दूर हैं हमसे, वो तभी वो इतने छोटे दिखते हैं, और ना उनकी हमारे यहाँ तक उनकी प्रॉपर लाइट पहुंचती है, और ना ही हीट पहुंचती है, इतने दूर है वो हमसे। हालांकि वो भी सूरज की तरह है, सिमिलर, इतने ही वो भी स्टार्स हैं जितना हमारा सूरज है, लेकिन वो सूरज जो हमारा नज़दीक है और वो बहुत दूर है हमसे, तभी वहाँ उनकी जो है रोशनी और हीट जो है हम तक नहीं पहुँच सकती है। तो वी डोंट see moon and the stars during the daytime because the very bright light of the sun does not allow us to see them। तो क्या बोलते हैं, we do not see moon and the stars, हम उनको नहीं देख सकते हैं। we do not see moon, हम चाँद और दूसरे जो स्टार्स हैं, मून आपका जो चाँद है या दूसरे स्टार्स जो हैं आसमान में होते हैं, उनको हम दिन में नहीं देख सकते हैं। कि देख सकता है कोई ड्यूरिंग द डे टाइम, उनको दिन के वक्त हम देख नहीं सकते हैं, बिकॉज किस लिए, द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, सूरज की चमकीली लाइट की वजह से इतने चमकता है कि उनकी लाइट वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। डू नॉट अलो टू सी अस टू सी दैम, वो हमें अलो नहीं करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ लाइट है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कमरे में कहीं छोटा सा चिराग या कैंडल जलाते हो, तो एक दो कैंडल जलाते हो, तो जब वहाँ पे अंधेरा होगा तो वो लाइट आपको आएगी, ठीक है, उसमें आप देख सकोगे। अलबत्ता जब लाइट आपके उसमें पावर होगा, तो आप जैसे बड़ी ट्यूबलाइट जलाओगे, बहुत बड़ी ट्यूबलाइट जलाओगे, तो कितनी लाइट होगी, उसमें आप कैंडल जलाना, कैंडल की लाइट एक कहाँ दिखेगी, ठीक है। इसी तरह सेम जब सूरज दिन को चमकता है, उस वक्त जो है वो स्टार्स, बाकी जो मून हैं, दूसरे स्टार्स हैं, वो उनकी लाइट हमें नहीं दिखती है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो बहुत तेज़ होती है। तो अब पढ़ेंगे हम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, और कुछ स्टार्स के बारे में, स्टार्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आप। ग्रुप्स, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज ए पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। तो इट कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, बोलता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। आपने आसमान में देखा होगा कि पार्टिकुलर पैटर्न होता है उनका, कुछ स्टार्स का ऐसे ऐसे, जैसे आप रोज़ देखोगे एक इधर कुछ स्टार्स एक साथ साथ होते हैं, आप अच्छी तरह देख सकते हो खुद भी। तो ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, पार्टिकुलर पैटर्न, पार्टिकुलर एक जैसे पैटर्न में होते हैं कुछ स्टार्स नज़दीक इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। उनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। इसके एग्जाम्पल है और सब मेजर एंड सप्तऋषि। सप्तऋषि एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। सप्तऋषि जो है वो 7 ग्रुप स्टार्स का एक ग्रुप है, 7 स्टार्स होते हैं उसमें। आप देखना
उसको बोलते हैं सप्तऋषि। और उर्सा भी एक, उर्सा मेजर भी एक ऐसा ही ग्रुप है स्टारों का, तो उनको बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टलेशंस जो ग्रुप्स होते हैं, स्टारों के ग्रुप्स आसमान में आप रात को देख सकते हैं, उनके भी ग्रुप्स होते हैं वो, और सेम। तो इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज इट टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ, आप देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, जब आज तो इंसान को कहीं जाना होगा उसको डायरेक्शन पता होती है। आजकल हर सिस्टम, यहाँ तक कि पूरा आपके पास मैप बना होता है, या आप मोबाइल पे सर्च करते हो, किसी तरीके से सर्च करते हो कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। लेकिन पुराने ज़माने में जब लोग क्या करते थे, यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ, जब रात को उनको चलना होता था वो किसकी मदद लेते थे, स्टार्स की। उन्होंने स्टार्स को रखा था कि ये कौन सा स्टार है, देखो पढ़ोगे, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शंस एंड इज आल्सो कॉल्ड पोल स्टार। नॉर्थ स्टार होता है एक, आप भी देख सकते हो, जब निकलता है स्टार ऐसे तो नॉर्थ की तरफ से निकलता है, और नॉर्थ की तरफ जब निकला तो उसको क्या होता है, वही लोग क्या करते थे, उसकी डायरेक्शन देखते थे कि कहाँ कहाँ किस तरफ है वो, तो उनको पता चलता था कि ये नॉर्थ की साइड है। ठीक है, तो वो उसी इज कॉल्ड पोल स्टार, उसको पोल स्टार भी कहते हैं। बड़ा सा स्टार होता है वो नॉर्थ की साइड से निकलता है। ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, वो आसमान में हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है, एक ही नॉर्थ ही की साइड से निकलेगा, नॉर्थ ही उसी साइड से रहेगा। ठीक है, वहीं पे गुम हो जाएगा। वी कैन, मतलब वहाँ पे सुबह जब लाइट आएगी तो गुम हो जाएगा। वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। पोल स्टार को हम सप्तऋषि की मदद से भी बोलते हैं, देख सकते हैं। सप्तऋषि आपने पढ़ा था ऊपर, सप्तऋषि कौन से होते हैं, जो ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, 7 स्टारों का ग्रुप होता है, वो 7 जो तारों का है ग्रुप होता है। ऐसे है, सब समझ करो, फर्ज करो ऐसे ऐसे वो ग्रुप्स हैं, और इन 7 को कैसे मिला के, जैसे इधर से देखना हमने, तो इसके 2 स्टार्स हेल्प ऑफ सप्तऋषि, इसकी सप्तऋषि की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, इधर से देखना है जैसे हमने, तो इसके सप्तऋषि के जो 2 स्टार हैं इनको मिलाना है। देखना आपने जो 7 स्टार एक साथ साथ हैं, उनके जो ये 2 स्टार लास्ट वाले, इनको आपने मिलाना है। मतलब इसको यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से नहीं देखना है, ये दोनों एक दूसरे के पीछे छुपने चाहिए, एक डायरेक्शन में आने चाहिए। और इधर से आप देख सकते हो इसको, किसको, जो ये नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ या पोल स्टार जिसको बोलते हैं, ये आपको खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ आज हमने पढ़ा आपके ज्योग्राफी का जो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरा, इसका सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे दूसरे और